नीतीश की पार्टी और भाजपा में जमकर हंगामा भी हो गया। यानी कि मोदी का 100% जाना इस बात से तय हो रहा है कि नीतीश और भाजपा के नेताओं में जम करके हंगामा हुआ तो नीतीश नायडू ने बड़ी तैयारी कर ली। यह बात कुछ और है, बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। अब सोचिए आप दर्शक, कभी भी आज तक आपने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी कि अपने ही सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो जाएं और हंगामा कर दें और कहे कि वोटिंग कराइए। लेकिन यह चीजें होती हैं और हुई हैं, होती हैं, लेकिन हुई हैं और आज ही हुई है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और अब अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात अब तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल रोने से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि मोदी की कुर्सी संकट में पड़ी है। तभी तो फिर वही रोना धोना प्रधानमंत्री का अंधभक्तों ने भी छोड़ दिया साथ। इसलिए भी कि मैं आप दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो रमजान का महीना यानी कि रोजा का पावन दिन जो मुस्लिम वर्ग के लिए चल रहा है, बहुत ही पावन महीना होता है यह मुस्लिम वर्ग के लिए। जैसे नवरात्रि का महीना होता है हिंदुओं के लिए, वैसे मुस्लिम वर्ग के लिए यह रोजा का होता है। मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत न हो और कोई परेशान न कर सके, इसके लिए हिंदू भाइयों ने घेरा बना करके और उनकी सुरक्षा करते हुए दृश्य दिखाई, जो आज चर्चा का विषय है। और इसलिए भी नरेंद्र मोदी का रोना धोना है, क्योंकि जो अंधभक्ति उन्होंने फैलाई थी वह अंधभक्ति काम नहीं आई, वह आंखें खुल गई। जो भ्रम में डालने का लोगों को कोशिश सरकार ने की थी या आरएसएस ने की थी, वह भ्रम टूट रहा है, क्योंकि पेट पर बात आ गई है। और यह सरकार 12 सालों से लोगों को भ्रम में डाल करके माइंड को डाइवर्ट करती रही, लेकिन अब वह भ्रम टूटा है तो सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो नरेंद्र मोदी फिर रोना धोना शुरू कर चुके हैं। प्रियंका गांधी का एक बयान आया है जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि एक फिल्म है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से लास्ट तक रोता ही रहता है, और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि शुरू से आज तक रो ही रहे हैं। तो एक फिल्म आ जाना चाहिए मेरे नाम। यानी कि 14 में नोटबंदी के बाद नोटबंदी से जो रोना शुरू किए, यह कहे कि भाइयों और बहनों 50 दिन का वक्त हमें दे दो, मैं उतने में सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। रस्सी लेके चौराहे पे लोग इंतजार कर रहे हैं 12 साल से, लेकिन मोदी जी नजर नहीं आए। तो फिर रोना धोना कल एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने करके कांग्रेस को कोस दिया। लेकिन इस मूल मुद्दे पे आइए, जो मैंने कहा कि मोदी का जाना 100% तय है। नीतीश नायडू की बड़ी तैयारी, नीतीश भाजपा में जमकर हंगामा। आज बिहार विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा जो भाजपा और जेडीयू के विधायकों में हुआ, और इस वक्त तक माहौल बन गया, यहां तक नौबत आ गई कि वोटिंग की बात की जाने लगी कि वोटिंग की जाए, किसकी मेजोरिटी ज्यादा है। बहुत एक अद्भुत दृश्य था।
अब नीतीश कुमार कितने दिन बीजेपी के साथ रहेंगे, आप दर्शक इससे समझ सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन चल पड़े हैं। 2019 में 18 सांसद चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी के, और 24 में 12 सांसद आए तो 6 सांसद तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में थे। मैंने भी उस पर कार्यक्रम किया था। और अब परिस्थितियां यह आ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के संपर्क में है, जिसमें एक सांसद का आज उन्होंने स्वागत भी कर दिया। इन सभी तथ्यों को भी मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन अब एनडीए गठबंधन जो है टूट गया या टूट रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के एमएलए आपस में टकरा रहे हैं और सीएम स्थानीय फंड, जिसके बारे में आप दर्शकों से मैं चर्चा करूंगा, को लेकर के विधायकों में टकराव हो गया है भाजपा और जेडीयू में। लेकिन एक बात यह निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार के पास अब फंड नहीं है तनख्वाह देने के लिए। तनख्वाह देने के लिए बिहार सरकार के पास फंड नहीं है। तो उस बजट का क्या मतलब? जिस सरकार के पास फंड नहीं है तनख्वाह देने के लिए, उस बजट का क्या मतलब? आप सोच सकते हैं कि किस हालात में सरकार है। और विधायक अपने निजी फंड के लिए लड़ रहे हैं आपस में। दूसरी तरफ नीतीश नायडू की चल रही है इस वक्त जुगलबंदी। यह बात निकल करके आई कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर चला गया है। इसकी पुष्टि तो अभी तक किसी ने नहीं की है, लेकिन तस्वीरें दिख रही हैं। जो माहौल बन रहा है उस माहौल से तस्वीरें बहुत साफ दिख रही हैं कि ऑफर तो है, अन्यथा प्रधानमंत्री मोदी को इतना रोना नहीं पड़ता और इतना विचलित नहीं होते। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि यह जुगलबंदी समर्थन वापसी तक की नौबत पर जा पहुंचा है। इस तरह की चर्चा चल रही है और इन चर्चाओं के बीच कहा जा रहा है कि बड़ा ऑफर दिया जा रहा है सरकार का मुखिया बनने का। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सपना पूरा हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का एक मौका बिहार को पहली बार मिलेगा और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। इसके 2-3 कारण हैं जो इन बातों पर मुहर लगती हुई और सोचने और चर्चा करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि जिस तरह, आप दर्शक यह ध्यान रखिएगा, मैं इस हेडिंग पर ही चर्चा कर रहा हूं कि मोदी का जाना 100% तय है, नीतीश नायडू की बड़ी तैयारी, नीतीश बीजेपी में जमकर हंगामा। लेकिन इन तथ्यों को भी याद रखिएगा कि मोदी की कुर्सी संकट में पड़ी तो रोना धोना करने लगे प्रधानमंत्री और अंधभक्तों ने भी साथ छोड़ दिया, इसीलिए यह सारी चीजें हो रही, रोना धोना सब चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू से बिल गेट्स का स्वागत करा करके नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बिल गेट्स एप्स्टीन के गुनाहगार माने जा रहे हैं, उसमें बहुत गहराई तकलीफ थे। लेकिन उसी एप्स्टीन में तो सरकार हमारी फंसती नजर आ रही है। जो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, उनकी बेटी ने 5,700 करोड़ एप्स्टीन के सहयोगी से लिया है, उसकी टीम से 14 और 15 में। वो क्यों लिया? यानी कि बाप डिजिटल इंडिया की बात कर रहा था और बेटी पैसा वसूल रही थी। तो और बाकी लोग कितने वसूल रहे होंगे, आप इसे समझ सकते हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को के साथ वादा खिलाफी भी हुई है और चंद्रबाबू नायडू से जो वायदे थे वह भी नहीं पूरे हुए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू इस बदनामी को भी लेकर, सरकार जो बदनाम हो रही है,
पूरे देश में और विश्व में, इसको लेकर के अगर सपोर्ट किया तो आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी सत्ता में आ पाना। और केंद्र की राजनीति में एंट्री मारने के लिए इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ आज जिस तरह से हुआ, नीतीश कुमार अब साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यानी कि नीतीश कुमार एक बड़ी तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि आज का दृश्य बिहार का वह बहुत डरावना था। महाराष्ट्र एनडीए में टकराव हो रहा है, 97 एमएलए और 8 सांसद कब दूरी बना लेंगे कोई नहीं जानता। एकनाथ शिंदे के पिछले दिनों जो राज ठाकरे के साथ बैठक बंद कमरे में हुई थी, और 26 फरवरी को, इसी महीने 26 को जब सुनीत्रा पवार बैठक करने जा रही है और उनके पति के विमान क्रैश पर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं, संदेह के घेरे में वह हादसा आ रहा है और सरकार जांच नहीं करा रही है सही से, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सुनीत्रा पवार की एनसीपी भी अब शरद पवार के साथ मिल रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शरद पवार एक बड़ी चाणक्य की नीति चल रहे हैं और लगातार सक्रिय हैं, और यही मोदी के लिए और भी चिंता पैदा करने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार इस बार भाजपा को अगर सबक सिखा दिए और एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने अगर घर वापसी कर लिया, तो मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का पतन हो जाएगा। एक एक वोट के लिए भाजपा तरस जाएगी और केंद्र की सत्ता बदलते ही सारे फर्जीवाड़े खत्म हो जाएंगे। एक बार अगर फ्री एंड फेयर निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची बन गई तो भाजपा को तरसना पड़ जाएगा एक एक वोटों के लिए, फिर 2 लोगों वाली पार्टी न बन करके रह जाए। ऐसे में आरएसएस का सपना टूट रहा है। लेकिन एक तथ्य और है कि देश को आत्मनिर्भर बनाते बनाते मोदी खुद ट्रंप के ऊपर निर्भर हो गए, जो बड़ी चौंका रही है यह चीजें। और देखना अब यह होगा कि नरेंद्र मोदी और क्या कर पाते हैं। अब ऐसे में अब यह निकल करके आ रहा है कि मोदी की कुर्सी संकट में पड़ गई है, और इसीलिए फिर से रोना धोना मचा रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त इनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। अब आने वाला वक्त देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वह तो होगा ही।